हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल नए उड़ान में हशमत सईद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। वीडियो सेशन लगभग ऑलमोस्ट शुरू हो चुका है। लाइक जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उससे बात करना शुरू कर चुके हैं। आप में से बहुत सारे लोग हिस्ट्री के बारे में पूछना चाह रहे थे। लाइक जो बीए हिस्ट्री में सीयूईटी के थ्रू किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, क्या पैटर्न होता है, क्या क्या चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड टाइम है लाइक जिसमें सीयूईटी के थ्रू हिस्ट्री का एग्ज़ाम हो रहा है। इसमें हम सीयूईटी फर्स्ट सेम के स्टूडेंट से बात करने की कोशिश करेंगे और उनका एक्सपीरियंस जानेंगे। लाइक उन्होंने तैयारी कैसे करी है या फिर उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है या फिर आपको कैसे पढ़ना चाहिए। आइए हम डायरेक्ट मिलते हैं वीडियो में, सारी जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। इशरत, सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। और इशरत, आपको मुबारकबाद भी देना चाहूँगा बिकॉज़ जामिया, जैसे मुझे पता चला आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी है और उसको आपने अचीव कर लिया। या बहुत अच्छा है और हमारी ड्रीम कॉलेज मिल जाए तो इससे बेस्ट क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसको एंजॉय करते हो। क्लासेस शुरू हो गई आपकी? जी, क्लासेस शुरू हो गई है। आई थिंक वो फर्स्ट लिस्ट जब आई थी 31 सितंबर तभी से, बट मेरा सेकेंड लिस्ट में हुआ था। अच्छा, तो मैं 12 अगस्त से क्लास कर रही हूँ। तो कैसा लग रहा है आपको कैंपस और क्लासेस, टीचर्स? सब कुछ अच्छा है और यहाँ पे मेरे बहुत सारे पुराने दोस्त हैं और सीनियर्स भी बहुत सारे हैं जो मेरे स्कूल के सीनियर्स हैं। अपनापन सा है। अपनापन सा है और जामिया तो ऐसे ही है, जैसा नाम है यहाँ की कल्चर यहाँ की यूनिक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वही सबसे ज़्यादा। सो इशरत, बेसिकली जो है ना, आपकी जो जर्नी रही है कोर्स का उसके बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। आप हिस्ट्री ऑनर्स की स्टूडेंट हैं। सबसे पहले मुझे आप बताएं, जो हिस्ट्री ऑनर्स का एग्ज़ाम होता है वो अब सीयूईटी के थ्रू होता है, राइट? तो इस साल के सीयूईटी के पेपर में और जो प्रीवियस ईयर का सीयूईटी के पेपर था, दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंसेस आपको नज़र आए? जो सीयूईटी एग्ज़ाम लेता है और इसमें कुछ भी मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं देते हैं वो हर साल। आप अगर एनसीईआरटी कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो और थोड़ी बहुत जनरल नॉलेज आई मीन कि हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडिपेंडेंस, कोई सोशल रिफॉर्मेंसी वगैरह जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ते हो, वो सब आपकी क्लियर है तो फिर एकदम ईजी मतलब कह सकते हैं दोनों का पेपर ऑलमोस्ट सेम था। सेम यस। मैं सिलेबस जानना चाहूँगा। लाइक जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री के अलावा भी पूछा जाता है। लाइक अगर हम बात करें करंट अफेयर की, बात करें मैथ्स की, बात करें इंग्लिश की या फिर कुछ और? नहीं, आप अगर ऑनर्स करना चाहते हो तो स्पेसिफिक सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। एक सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दोगे उसमें आपका एडमिशन होगा। अगर लैंग्वेज लेना चाहते हो तो उसमें जीटी आता है। जीटी में मैथ्स, रीजनिंग, करंट अफेयर्स, जीके वो सारे इंक्लूड करते हैं। तो आपका हिस्ट्री में नहीं है? नहीं, डोमेन सिर्फ हिस्ट्री है इसका? यस, सिर्फ एक ही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री था। तो सिर्फ कह सकता हूँ एक ही पेपर का आपको एग्ज़ाम देना? हाँ, मैंने एक ही मतलब हिस्ट्री भी दिया होता तो सिर्फ चल जाता मेरा, लेकिन मैंने 4 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम दिए थे। पॉल साइंस, इकोनॉमिक्स सब दे दिए थे कि ऑप्शंस रहेंगे जिसमें मार्क्स आएंगे। था या कहीं और के लिए था? डीयू के लिए था। ओके, सो कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे हैं जो कोई अगर हिस्ट्री भी लेना चाहे जामिया से और कोई दूसरी यूनिवर्सिटी के ऑप्शन में रखना चाहे तो हिस्ट्री के साथ में दूसरा डोमेन चुन सकता है? हाँ, वो आपको चुन सकते हैं। अगर मान लीजिए आप एक ही सब्जेक्ट दे रहे हो और बाई चांस आपके उसमें मार्क्स नहीं आ रहे हैं तो फिर आपके पास कोई बैकअप नहीं बचेगा। तो आपको अदर ऑप्शंस भी लेकर चलने चाहिए, क्योंकि आप 12th में तो सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिर उसके एग्ज़ाम देने में क्या दिक्कत है। आप एग्ज़ाम दे दो, आपके पास चॉइसेस रहेंगे, फिर उसमें से आप चूज़ करो। ये जो क्वेश्चन आपका क्या लाइक 12th तक एनसीईआरटी बेस्ड होता है या फिर? ओनली एनसीईआरटी, मतलब जो चैप्टर्स उसमें से डिलीटेड है बट वो भी कुछ चैप्टर्स आते हैं हमारे सीयूईटी में। तो वो आपको हर साल वेबसाइट पे जाके पता करना होगा कि क्या क्या है। तो जो डिलीटेड चैप्टर्स है तो वो तो स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते हैं, बट उसको आपको खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा फॉर द सेक ऑफ सीयूईटी के। अच्छा इशरत, मुझे आप बताओ, लाइक हिस्ट्री की अगर हम बात करें ना तो हिस्ट्री को 3 सेक्शन में बेसिकली डिवाइड किया जाता है, राइट? तो क्या तीनों सेक्शन से क्वेश्चन होते हैं या फिर किसी एक सेक्शन को पर्टिकुलरली लिया जाता है? तीनों सेक्शन से होते हैं, बट किसी एक सेक्शन का वेटेज ज़्यादा होता है। मैंने तो दिया था तो उसमें मेडिवल का ज़्यादा था और उसमें भी जो वो विजयनगर एम्पायर है और नेशनल मूवमेंट वाला जो उसमें से ज़्यादा है। वो उसमें से सोर्सेस दिए होते हैं, कोटेशंस दिए होते हैं, लाइन बाय लाइन। अच्छा, कुछ भी पूछ। अगर आप डीप पढ़ाई करते हो एनसीईआरटी को मेरे हिसाब से 3 से 4 बार, तो फिर आपको किसी चीज़ की कुछ ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मॉडर्न की बात करें फिर एंशिएंट की बात करें तो उसका वेटेज थोड़ा सा कम होता है। मतलब मेन फोकस हमारे इसमें मेडिवल पे होता है। अच्छा, क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या होता है? हिंदी भी होता है और इंग्लिश भी होता है। तो ये किस हिसाब से होता है? लाइक जब फॉर्म फिल करना होता है तभी चुनना होता है या फिर दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन आता है जिसमें आप अटेम्प्ट करना चाहो?
नहीं, वो जो CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ना, तो उसमें आता है ऑप्शंस, उसमें प्रोसेस है कि पहले क्या चूज़ करना है। तो लैंग्वेज वाला आएगा कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हो, तो वहाँ से इंग्लिश और हिंदी चूज़ करोगे तो उसी पैटर्न में आपका क्वेश्चन पेपर निकल के आएगा। सो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा रहा है CUET को लेकर, है ना? हाँ, बहुत तैयारी आपने खुद से करी थी? हाँ, पूरी खुद से करी थी। 12th अच्छी से पढ़ी थी और फिर लास्ट में प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा किया था मैंने। अच्छा। और वही यूट्यूब से ऑनलाइन, और बाकी कुछ नहीं किया था। एक प्रॉब्लम ये आई थी कि जो हमारा सेंटर है, जहाँ हमने चूज़ किया था वहाँ ना देखे कहीं और दिया था। अच्छा इशरत, इसके सेंटर जैसे आपने कहा, जो सेंटर आपने जो चुना था वो नहीं मिला, तो क्या कितने ऑप्शंस होते सेंटर चुनने का आपके पास? आपके पास 2 ही ऑप्शंस होते हैं, आप चूज़ कर लो। बट क्या हुआ था, 2 में से ना देखे कहीं तीसरी जगह दिया था। लाइक मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में किया था, बट मेरे से पटना आई थिंक बाई कार 4, साढ़े 4, 5 घंटे का होता है, वो पटना दिया था, और बहुत रिमोट एरिया में। ये तो बहुत है, मतलब शॉकिंग है। लाइक हमने चुना दिल्ली और हमें फेंक दिया हरियाणा। हाँ, ऐसे ही था। कश्मीर के बच्चों को पंजाब दिया था। ये तो गलत है। दिल्ली में रहने वालों को दिल्ली ना देखी, वो ऐसे जगह दिया था जहाँ वो जानते ही नहीं है। अच्छा, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी, लोकेशन को लेके डिफ़िकल्टी थी। लेकिन एग्जाम का एक्सपीरियंस कैसा रहा? एग्ज़ाम की एक्सपीरियंस अच्छा था। ओके, सो गाइस यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप CUET की तैयारी करना चाह रहे हैं जामिया के लिए, या फिर जो DU है या फिर AMU है, तो आप हमारी टीम के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करवाते हैं और इंडिया के किसी भी कोने से आप घर बैठे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और बिल्कुल मतलब एक तरह से कह लें अफोर्डेबल फ़ी में आप हमारी क्लासेस ले सकते हैं। आप डेमो क्लास लेके भी देख सकते हैं, अगर क्लासेस अच्छी लगी तो फिर आगे आप प्रोसीड कर सकते हैं। ओके, हम आगे बात करेंगे इशरत आपसे। लाइक जब कई बार ऐसा होता है ना, CUET जैसे सेंटर फेंकते हैं, सेंटर में प्रॉब्लम होता है, लाइक जो सिस्टम होता है, सिस्टम प्रॉपर वर्क नहीं करता है, कई बार माउस में प्रॉब्लम्स आती है, तो इस तरह का कोई प्रॉब्लम आपने फेस किया? मैंने फेस नहीं किया, लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा था न्यूज़ में कि बहुत सारे सेंटर्स पे ऐसे दिक्कत आती है, टेक्निकल एरर आते हैं। तो आपको एरर होता है तो आप तुरंत वहाँ के जो इंचार्ज होते हैं आप उनको इन्फॉर्म करें। आपको वो सीट नहीं मिलेगा, कहीं और देंगे, बट आप अपने टाइम से कंप्रोमाइज़ मत करना। ओके, वो बहुत इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन कितने होते हैं टोटल क्वेश्चंस होते हैं 50, हमें करने होते हैं 40। कितने मार्क्स के होते हैं? मार्क्स तो 200 का होता है। पर क्वेश्चन 5 मार्क्स के, बट उसमें एक निगेटिव है। आप एक गलत करोगे तो फिर आपका 6 मार्क्स जाएगा। और हिस्ट्री का तो परसेंटाइल बहुत टफ जाता है। हाँ, सबसे ज़्यादा जाता है ना? ओके, सो आपका जो एक्सपीरियंस रहा है, लाइक आपने एग्ज़ाम दिया खुद से वो, या फिर आपने पेपर देखा वो, उसके बाद जो अब अपकमिंग जो जूनियर्स होंगे आपके, उनको आप क्या गाइडेंस देंगे? लाइक क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए? या फिर अगर टेक्निकल की हम बात करें, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिसको लाइक सिस्टम पे काम करने की आदत नहीं होती है, उसको माउस कैसे चलाना वो नहीं पता होता है, तो ऐसे में डिफ़िकल्टीज फेस होती है। ऐसे स्टूडेंट को क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप? उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर वो कभी कंप्यूटर से मतलब टच में नहीं है, तो आप वो देखो, यूट्यूब पे वीडियोस वो बाकायदा एनिमेशन के ज़रिए या फिर रियल वो बताते हैं। एक बार देखो, 2 बार देखो, अगर उससे भी अगर आपका डाउट क्लियर नहीं होता है तो आप पास वाले किसी साइबर कैफ़े में जाके देख लो। हाँ, वो सब तो फिर वो सब कुछ प्रोवाइड करा देंगे और अच्छे से हो जाएगा। तैयारी के रिलेटेड कुछ हिंट देना चाहेंगे? हाँ, तैयारी के रिलेटेड ये है कि अगर जिस सब्जेक्ट की आपको एग्ज़ाम देनी है, वो सब्जेक्ट अगर 12th में है तो बिंदास होके पढ़ो, क्योंकि उसके लिए बोर्ड्स भी देना है और CUET देना है। एक तीर से 2 निशाना होगा। और ये कि डीप पढ़ाई करो। हाँ, डीप ज़रूरी है। अगर सेल्फ स्टडी करनी है, चाहे कहीं भी करिएगा, आपकी डीप स्टडी होगी, फिर तभी आप क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होंगे तो क्वेश्चन टैकल कर पाएंगे। अगर डीप नहीं होगा तो फिर आप नहीं कर सकते। तो मतलब डीप एंड स्मार्ट स्टडी ज़रूरी है। और ये भी नहीं है कि आप रिवीजन करने जा रहे हैं तो बार बार लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। नहीं, वो इस तरह से 1 से 2 बार हमने पढ़ लिया, वो दिमाग में ऐसा फिट हो जाना चाहिए कि बस थोड़ा सा कहीं हिंट मिला, मुझे बस आंसर दे देना है। और उसमें तो ऑप्शंस है, ये गलत, ये गलत, ये गलत, आप एक सही चूज़ कर सकते हैं। और मैच द फॉलोइंग बहुत ज़्यादा आता है। बहुत ज़्यादा आता है। तो मैच द फॉलोइंग में मेरे हिसाब से एक बेनिफिट होता है कि लाइक आपको 1 से 2 पता है तो आप 1-2 कर दो, फिर अगर उसका नहीं पता है तो जो रिमेनिंग ऑप्शंस बचते उसको कर दो। ये भी ऑप्शंस है। हाँ, ओके इशरत, इतनी सारी हम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ जो आपके बाद आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको इस वीडियो से काफ़ी हेल्प मिलेगा, जो जूनियर आएंगे आपसे ज़रूर मिलेंगे वो। थैंक यू सो मच। शुक्रिया।